अक्सर माँ बाप अपने बच्चों को अपना सपना पूरा करने का जरिया मान, जो महत्वाकांक्षाएं उनके जीवन में अधूरी रहेगी वो अपने बच्चों के जरिए पूरी करना चाहते। वो कलेक्टर नहीं बन सके इसलिए अपने बच्चों को कलेक्टर बनवाना चाहते। वो डॉक्टर नहीं बन सके अपने बच्चों को डॉक्टर बनवाना चाहते। वो जीवन में किसी मंजिल को हासिल ना कर सके तो वह अपने बच्चों के जरिए उस महत्वाकांक्षा तक पहुंचना चाहते। लेकिन उस महत्वाकांक्षा ने उनके जीवन में कभी काम नहीं किया। घोटाले होते तो यही ऐसे ही होते हैं। तुम्हारे 10 लाख के 50 लाख करके दूंगा, तुम्हारा सोना दुगना कर दूंगा, हमारी स्कीम में पैसा डालो 6 महीने में दुगना हो जाता है, मेरे साथ इस बिजनेस में जुड़ जाओ हर महीना 5 लाख कमाओगे। यही समस्या है। वो आपको सलाह तो दे रहा है अमीर होने का, क्या वो खुद अमीर बनाए? ये आपको छानबीन करनी पड़ेगी मार्केट में। सबसे ज्यादा अगर नुकसान बच्चों का अगर किसी ने किया है तो माँ बाप ने किया, अनजाने में किया है। उनका इरादा तो नेक लेकिन कृति गलत है, सलाह गलत। उन्होंने कभी ये आजमाया नहीं कि जीवन में पैसा महत्वपूर्ण है कि खुशियां महत्वपूर्ण है। उन्होंने कभी देखा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने पैसे को कभी उस तरफ तक जाकर कमाया नहीं जिसके बाद में पैसे का कोई वैल्यू नहीं रहे। आज सबसे ज्यादा अगर समाज का नुकसान अगर किसने किया है तो इन्हीं लोगों ने किया है, जो खुद कभी अनुभव से नहीं गुजरे हैं लेकिन लोगों को सलाह दे। आपने कहीं से पढ़ा है और वो आप बोल रहे हो, तोता भी रट सकता है, उसको आप सिखा लो, वो भी ऐसी बातें करता है। आप खुद मरेंगे तभी स्वर्ग दिखेगा, दूसरे मरेंगे तो उनको दिखेगा, आपको नहीं दिखेगा। जिसने खुद मरकर स्वर्ग देखा हो आप उसकी बात समझ सकते हैं। अगर वो सफलता से गुजरा है तो वो आपको सफलता का मार्ग दिखाएगा, अगर वो असफलताओं से गुजरा है सिर्फ तो आपको असफलता का ही मार्ग बताए। इसलिए हमारे माँ बाप जो हमें सलाह देते, अगर वो खुद डॉक्टर है और आपको बता रहे कि आप डॉक्टर बन जा तो शायद वो आपके काम आएगी। अगर तो वो खुद इंजीनियर है, वो आपको बता रहे कि आप इंजीनियर बन जा तो आपके लिए काम आएगी। लेकिन खुद अगर उसमें वो एक्सपर्ट नहीं है तो आपको दूसरी किसी और की सलाह लेनी। तो आपको आपके जीवन में अगर सफलता से जीना है तो आपको उसी की सलाह लेनी चाहिए जो उस क्षेत्र में सफल है। एक्सपर्ट ऐसे नहीं, सफल है। आप जो असफल हुआ उससे असफल कैसे हुआ इसकी सलाह ले सकते हैं, उसको बचने के लिए। मैंने ये गलतियां की थी, आप वो गलतियां मत करो, ये भी सलाह आपके लिए काम करे। लेकिन मैं ऐसे असफल हुआ ये समझ के आप सफल नहीं हो सकते। आप असफलताओं को बस टाल सकते हैं, उन मार्गों को। आप असफलताओं से बच गए इसका मतलब आप सफल हो गए ऐसा नहीं है। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखिए, आप जिनसे इमोशनली जुड़े हुए हो, बंधे हुए हो, आप उनको पहचानती नहीं है, बात खत्म। आपने उनको कभी पहचाना ही नहीं। शरीर से बंधा हुआ, मन से बंधा हुआ, भावनाओं से बंधा हुआ व्यक्ति जो होता है आपके साथ में, ज्यादा इसकी संभावना है कि आप उसके बारे में धोखा खाओ। हमेशा आप उसको पहचान नहीं पाओगे क्योंकि वो आपके करीब है। जितना आपके करीब कोई चीज होती है आप उतना उसको देख नहीं पा सकते, स्पष्टता से देख नहीं सकते। साक्षी बनोगे तभी आप उसको पहचान पाओगे। तो आपको आज जो कंफ्यूजन हो रहा है कि सर हमारे जीवन में उनकी सलाह कैसे समझे कि वो उनके लिए काम कर रही कि नहीं कर रही, तो आपको थोड़ी दूरी बनानी हो। पिछले द्वार से चालियां वाले हमेशा चोर ही रहे। जो आते हैं सामने के द्वार से, आप जाते भी सामने के द्वार से और सामना करके जाते हैं, वो ईमानदार। ईमानदारी सस्ती चीज नहीं। तो इलोन मस्क बोला कि जब आपने बोला कि मैं काम छोड़ना चाहती हूँ तब आपने खुद के बारे में सोचा, लेकिन आपको हमने 10 साल तक यहाँ सिखाया, पढ़ाया, होशियार किया, काबिल बनाया, उसके बारे में आपके मन में कोई कृतज्ञता नहीं थी। आपने एक बार भी नहीं पूछा कि सर मैं मेरी ये मुश्किलें हैं, मेरी ये जरूरतें हैं, तो आप क्या इसके बारे में कुछ सोचोगे? आपने हमें सिखाया, पढ़ाया, बड़ा किया, काबिल बनाया, तो क्या ये हमारी मुश्किलें भी आप हल करोगे, उसमें के बारे में आप सोचोगे? ऐसा आपने एक भी मौका मुझे नहीं दिया। आप मुझे फैमिली नहीं मानती तो आपको मैं क्यों? फिर मैंने प्रोफेशनली सोचा कि आप जा ही रहे हो तो आपके जाने से मेरे कंपनी को कोई फर्क पड़ता है क्या? ये मैंने 1 महीना देखा। 1 महीना अगर आपके जाने से मेरी कंपनी को फर्क पड़ता, नुकसान होता, तो मैं दुगनी कीमत दे के आपको नौकरी पे रखता। लेकिन आपके जाने से मेरे कंपनी के काम पे कोई असर ही नहीं हुआ। मतलब है क्या नहीं है क्या, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? इसलिए आप चलिए। आप जैसी सोच वाले, आप जैसी सेल्फिश लोग मुझे नहीं चाहिए। जो बंदा अपनी बर्थडे पर अपने फैक्ट्री में 24 घंटे काम करता हो, इसलिए तो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है ना। ये प्रकृति भी कर्मयोगी को ही बड़ा पद देती है, हमेशा याद रखिए। जितने भी बड़े लोग हुए ना वो कर्मयोगी हैं। इलोन मस्क ने क्या किया, उस एग्जीक्यूटिव से, अपने कंपनी से उसकी क्या बनाई, दूरी बना के देखी। 1 महीना इसको हटा के देखो, क्या अपनी मशीनरी काम कर रही है ठीक से, बढ़िया कर रही है, हटा लो। कूड़ा करकट ऊपर नहीं उठाया जाता, घी ऊपर आता है, हमेशा मलाई ऊपर आती है, कचरा ऊपर नहीं आता। प्रकृति को जरा देखना, फूल ऊपर आ जाते हैं, गंदगी ऊपर नहीं आती, फल ऊपर आ जाते हैं। तो समझ लेनी बात की ऊपर उठना का मतलब क्या है, आपके अंदर ऊर्जा है और आप उस ऊर्जा को दुनिया के लिए खर्च कर रहे हैं। जब आप अंतर बनाओगे ना आपके और आपके सलाहकार के बीच में, तब आपको पता चलेगा कि वह असल में क्या है। आप जुड़े हुए हो, आपको कभी पता नहीं चलेगा। और अक्सर हमारे साथ यही गलती होती है कि जिनसे हम जुड़े होते हैं ज्यादा करीब से
जिनको हम अपना मानते हैं उनकी ही सलाह लेते हैं। ये हमेशा नहीं है। आप बीमार हो गए, सलाह आपके पिता की लोगे या डॉक्टर की लोगे? आपके पिता जानवर के डॉक्टर है, तो क्या आप आपके पिता की सलाह लोगे तो परिणाम आपको पता हो। सलाह इमोशनल होकर नहीं ली जाती, सलाह साक्षी बनकर ली जाती। अगर आप साक्षी बनकर सलाह लोगे, आपके लिए काम करेगी, क्योंकि आप उसी की सलाह लोगे जो उसके लिए काम कर। पहले किया फिर बताया। इसलिए कहा जाता है कि लर्न डू एंड टीच। लर्न डू एंड टीच का मतलब क्या हुआ? लर्न एंड टीच के बीच में डू आता है, करो। अगर वो काम आपके लिए करे तो दूसरों को सिखाओ। लोग सीखते हैं, करते हैं और सिखाने लग जाते हैं। वो उसके लिए काम करते कि नहीं करती इसका कोई लेना देना नहीं। इसलिए 90% एडवोकेट्स फेल हो जाते हैं। जितने पढ़ते हैं उसमें से सिर्फ 10% सक्सेस हो जाते। जीवन में 10% लोग की सक्सेस क्यों है? क्योंकि वो खुद पहले करते हैं फिर बताते हैं, और जो करते हैं फिर बताते हैं वो अपने लिए सक्सेसफुल बनाते हैं उसको, फिर लोगों को सक्सेस का पाठ पढ़ाते। वही लोग दुनिया में महान बन जाते। तो आपको जीवन में अगर सही में सफल होना है तो आपको उन लोगों से सलाह लेनी चाहिए जिनसे साथ आप साक्षी बन सके। अक्सर बहुत बार ऐसा होता है कि वो तो उनके जीवन में उतने सफल नहीं होते, मगर उनका जो अनुभव है तो बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या हम उसी व्यक्ति से सुन सकते हैं? जो सदगुरु हमें बता रहे हैं कि जो हमें सलाह दे रहा है, कोई भी व्यक्ति हो, तो उस पर कैसा विश्वास रखे कि वो जो बता रहा है वो उसने खुद ने अनुभव किया है या नहीं किया है। अगर कुछ बार वो ऐसा भी होता है कि उन्होंने बहुत प्रयास किया होता है मगर सफलता नहीं मिलती, या जितनी सफलता की है, जितना अनुभव है, उतनी सफलता उन्हें मिली नहीं होती। तो क्या ऐसे इंसान से भी हम कुछ सीख सकते? जो हमारे माँ बाप होते हो कहते पढ़ाई करो, हम उस पर उतना ध्यान नहीं देते। जब हम बड़े होते हैं तो हम फिर से बच्चों को कहते आप पढ़ाई करो, तो वो चलता ही रहता है। हमेशा हम कोई भी निर्णय लेते हैं या कोई भी काम करने वाले आगे जाके, वो तो जिस क्षेत्र में हम काम करने वाले हैं उसी क्षेत्र में का जो अनुभवी व्यक्ति रहता है उसी का ही सलाह क्यों लें। अगर हम साथ में रहते हैं उन्हीं से भी हम ये कर सकते हैं, अपने साथियों से। हाँ, अपने साथियों से भी सलाह मशवरा कर सकते हैं। हाँ। सुनिए, हमें कोई भी सलाह दे रहा है तो उसका ज्ञान है या उसका अनुभव है, सच में वो उसने ज्ञान लिया है क्या, उसका अनुभव है, वो सच में सही है या गलत है, वो कैसे पता चले? तो मैंने तो अनुभव ये किया है कि जिसके जीवन में सलाह काम आई है उसी की सलाह अच्छी रहती है। पर ऐसा क्यों कहा जाता है कि ऐसा मतलब सुनो सबकी और करो मन की, तो मन का भी सुनना चाहिए या नहीं चाहिए, ये सवाल। दोस्तों, आज का जो संदेश है सदगुरु का वह बहुत ही फेमस है, इसलिए कि इस पर हर किसी के मन में सवाल है। हम जानते तो सही है लेकिन हमारा मन नहीं मानता और दुविधाएं पैदा हो जाती है, दुविधा में पड़ जाती। और दुविधा ये है जो आपके जीवन में आपत्ति को लेकर आती है। दुविधाएं हैं जो आपके जीवन में हमेशा दुख लेकर आती है, हमेशा कन्फ्यूजन लेके आती है। तो दुविधा पैदा होने की जड़ क्या है? वजह अनुभव नहीं होता। जब अनुभव नहीं होता और उसमें प्रवेश करना होता है तो डर लगता है। किसी भी अनजान प्रदेश में या अनजान राह पर हम जब कदम रखते हैं तो हमारे अंदर डर होता है, तो हम सलाह लेते हैं। तो सलाह जरूरी क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर एक डर होता है जो आपकी सुरक्षा के लिए आपको रोक लेता है, नहीं ये मत कर। तो ऐसी चीज़ में जब हमारे सामने कोई रास्ता ही नहीं होता है, कोई क्लैरिटी नहीं होती, तो हम उस क्लैरिटी को लाने के लिए किसी की क्या लेते हैं? सलाह। हम सोचते हैं कि हमारा वक्त बर्बाद ना हो जाए, हमारा पैसा बर्बाद ना हो जाए, हमारी मेहनत बर्बाद ना हो जाए, तो उसको सुरक्षित करने के लिए हम क्या करते? किसी की सलाह लेते। तो जीवन के ऐसे बहुत सारे आयाम हैं जिनमें हम जब प्रवेश करते हैं तो हम अनजान रहते हैं, बेबूझ रहते हैं। तो उसके बारे में जो जानकारी लेनी है, उस जानकारी के लिए उसके बारे में जो रास्ता है, वो रास्ते के जो सफ़र है, वो सफ़र आसान होने के लिए और सुरक्षित होने के लिए हम सलाह लेते हैं। तो शायद वो रास्ता आपके करियर का हो, आपके रिश्ते का हो,
या किसी और चीज़ का, तो जो अनुभवी लोग होते हैं उनसे सलाह ली जाती है। तो अनुभवों का मतलब आप वरिष्ठ हो गए तो अनुभवी है, ऐसी एक मान्यता थी कि आप हमसे बड़े हैं तो आपका अनुभव ज़्यादा है, लोग पहले कहते थे। हमने आपसे ज़्यादा बरसातें देखी। हाँ, लोग ये भी कहते हैं कि ऐसे ही मेरे बाल उड़ गए क्या, या धूप से सफ़ेद हो गए, ऐसी बातें करते। इसका मतलब ये है कि जब अपनी बात रखते हैं लोग तो उस बात को वजन देने के लिए लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि मेरी उम्र तो देखो, मेरा अनुभव तो देखो, और मुझ पर भरोसा, मेरी सलाह सुनो, आपके काम आएगी। तो आज की दुनिया में सलाह है जो आज लोगों को सबसे ज़्यादा भटका रही है, सलाह ही है जो भटका रही है। इसलिए सदगुरु कह रहे हैं कि जब लोग आपको सलाह दे तो हमेशा याद रखें और यह देखें आप कि क्या वह सलाह उनके लिए काम कर रही है, उनके जीवन में उनको काम आई है। जैसे किसी ने पूछा कि माँ बाप हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण घटक है, वो ऐसे लोग हैं जो हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, वो हमारी जीवन की बुनियाद। तो जब वो हमें सलाह देते हैं तो हम उनकी सलाह आंख मूंद कर मान लेते हैं। क्या हमें ऐसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यही सवाल आज खड़ा हो गया। जब हमने माँ बाप की सलाह ली, उनसे सलाह ली और उसी राह पर चल पड़े, तो क्या हमने गलत किया? तो 99% गलत ही करते लोग। अक्सर माँ बाप अपने बच्चों को अपना सपना पूरा करने का जरिया मानते हैं। जो महत्वाकांक्षाएं उनके जीवन में अधूरी रहेगी वो अपने बच्चों के जरिए पूरी करना चाहते। वो कलेक्टर नहीं बन सके इसलिए अपने बच्चों को कलेक्टर बनवाना चाहते। वो डॉक्टर नहीं बन सके, अपने बच्चों को डॉक्टर बनवाना चाहते। वो जीवन में किसी मंजिल को हासिल ना कर सके तो वह अपने बच्चों के जरिए उस महत्वाकांक्षा तक पहुंचना चाहते। लेकिन उस महत्वाकांक्षा ने उनके जीवन में कभी काम नहीं किया। ये तो हमें देखने को मिलता है ना, मिलता है कि नहीं मिलता है? आपने पूछा कि कैसे जान ले कि उनके लिए वो सलाह काम कर रही कि नहीं कर रही? क्या आप अंधे हो? क्या आपके इस सिर के अंदर दिमाग नहीं है? क्या आपकी बुद्धिमत्ता काम नहीं करती? अगर आपको कोई अमेरिकी सलाह दे रहा है तो वो अमीर है कि नहीं, ये पता लगाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? क्या छानबीन करनी पड़ेगी? अगर पहली बार आपको कोई मिल रहा है, वो बोलेगा आपको 5 लाख रुपए महीना आप कमाओगे, तो पहली बार जब मिलते तो कपड़ों से नहीं पता चलेगा, उसके अकाउंट से भी पता नहीं चलेगा। घोटाले होते तो यही ऐसे ही होते हैं। तुम्हारे 10 लाख के 50 लाख करके दूंगा, तुम्हारा सोना दुगना कर दूंगा, हमारी स्कीम में पैसा डालो 6 महीने में दुगना हो जाता है, मेरे साथ इस बिजनेस में जुड़ जाओ, हर महीना 5 लाख कमाओगे। यही समस्या है। वो आपको सलाह तो दे रहा है अमीर होने का, क्या वो खुद अमीर बनाए? ये आपको छानबीन करनी पड़ेगी मार्केट में, है ना? लेकिन अपने माँ बाप के बारे में आप क्या छानबीन करने की जरूरत है? वहाँ तो सब कुछ आपके सामने खुली किताब है। वो अगर आपको कह रहे कि आपको शराब में नहीं पीनी चाहिए और वो खुद आपको शराब की बोतल लाने के लिए बोल रही, तो क्या उनकी सलाह काम करेगी? नहीं करेगी। वो आपको कह रहे हैं कि बहुत पैसा कमाओ, क्योंकि उन्होंने नहीं कमाया इसलिए आपको कह रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर नुकसान बच्चों का अगर किसी ने किया है तो माँ बाप ने किया, अनजाने में किया है। उनका इरादा तो नेक है लेकिन कृति गलत है, सलाह गलत है। उन्होंने कभी ये आजमाया नहीं कि जीवन में पैसा महत्वपूर्ण है कि खुशियां महत्वपूर्ण है। उन्होंने कभी देखा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने पैसे को कभी उस तरफ तक जाकर कमाया ही नहीं जिसके बाद में पैसे का कोई वैल्यू नहीं रहता। आपकी जो ज़रूरतें हैं, आप कितने भी आमिर क्यों ना हो जाओ, आप खुद का पैसा खुद के लिए खर्च नहीं कर सकते। यह हालात हो जाते। आप जितना आज कमा रहे हो वो पूरा पैसा आप खुद के लिए उड़ाओ, आप जल्दी मर जाओगे, बीमार हो जाओगे। तो जो पैसे कमाने का जो आइडिया हमें बताया गया
वो बेवकूफ़ी भरा था। ये आपको पता चलेगा जब आप कमाओगे, तब पता चलेगा। लेकिन हम बड़े होशियार हैं, हम उतना कमाते भी नहीं। हम पैसे ही नहीं कमाते और शुरू कर देते हैं, पैसे में क्या रखा है, तू कमा तो पहले। आप लोग देखते आप अब देखेंगे लोगों को बड़ी आध्यात्मिक बातें करते हैं, लेकिन खुद का अपने आप से कोई रिश्ता भी नहीं है, फिर भी आध्यात्मिक बातें करेंगे। आज सबसे ज़्यादा अगर समाज का नुकसान अगर किसने किया है तो इन्हीं लोगों ने किया है, जो खुद कभी अनुभव से नहीं गुजरे हैं लेकिन लोगों को सलाह दे रहे हैं। आपने कहीं से पढ़ा है और वो आप बोल रहे हो। तोता भी ये रट सकता है, उसको आप सिखा लो, वो भी ऐसी बातें करता है। बातें कहाँ से आ रही है? अगर किताब से आ रही है तो उथली, उसमें जड़ी नहीं। आपने कभी देखा होगा प्लास्टिक के फूल और पौधा रहता है एक गमले में, आप उसको उखाड़ो, उसके अंदर जड़ी नहीं है, सिर्फ एक डंडी है, स्टील की हो या लकड़ी की, कुछ भी हो, नीचे जड़ है ही नहीं, और वो सूखते भी नहीं क्योंकि प्लास्टिक के है। आप पास चले जाओगे तो आपको पता चलेगा, आप दूर से देखोगे तो आपको कभी पता नहीं चलेगा। यही समस्या है। सदगुरु हमें यही कह रहे हैं कि आप लोगों को सलाह दे रहे हैं और वह अगर आपके लिए काम नहीं कर रही है तो लोगों के लिए भी काम नहीं करेगी। चाहे वो सलाह रिश्ते के बारे में हो, चाहे वो सलाह पैसों के बारे में हो, या किसी पद के बारे में हो, या जीवन में किसी भी स्तर पर जो सलाह, अगर आप उस रिश्ते के लिए आपने अगर कुछ कीमत नहीं चुकाई है तो आप उन रिश्तों के बारे में नहीं बता सकते। अगर आपको कोई सलाह दे रहा है तो आप जांचो ना, उसने अपने रिश्तों के लिए कितना त्याग किया है, आप जरा जांच लो, कितना सहा है, तो आपको पता चलेगा कि जीवन में किसकी सलाह लेनी चाहिए। अक्सर आपने पूछा कि हम हमारी दोस्तों की सलाह मान ले तो क्या हर्ज है? तो हर्ज यह है कि उनकी जो सलाह है वह बकवास से ज़्यादा कुछ नहीं है। क्यों? वो आपके जीवन को बकवास कर देगी, बकवास से भर देगी। बकवास करने में बहुत मज़ेदार लगती है, क्योंकि जैसे आप भेल खाते हैं ना, चाट खाते हैं, और खाने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन आपको कोई पोषण नहीं मिलता। आप फास्ट फूड कितना भी खा लो, ये बकवास जो होती है, बातें हो जो होती है, गपशप जो होती है, लोग गपशप में सलाह दे रहे थे। अब खुद मरेंगे तभी स्वर्ग दिखेगा, दूसरे मरेंगे तो उनको दिखेगा, आपको नहीं दिखेगा। जिसने खुद मरकर स्वर्ग देखा हो, आप उसकी बात समझ सकते हैं। तो सवाल यह है कि पैसे कमाने के 1000 तरीके, एक किताब है पैसे कमाने के 1000 तरीके, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी। जैसे कि उसका नाम था, ऐसी घोड़ी थी, वो उसको मिलेगी और बुकिंग के लिए सिर्फ 1 रुपया लगेगा। तो पुराने ज़माने की बात है, आज के दिन में ऐसा समझ लो को 10 रुपये लगेगा, बुकिंग के लिए 10 रुपये लगेगा। अगर आपको घोड़ी पसंद ना आई तो आपके पैसे वापस। लाखों लोगों ने पैसे डाले, और जिस दिन वो घोड़ी मतलब दी नहीं जाती थी, उस दिन जब लोग आए लेने के लिए, जिसका ड्रॉ निकला वह सामने आया तो देखा तो घोड़ी मरी हुई। जब वो आया तो उसने बोला ये तो मरी हुई, ले लो तेरे 10 रुपये वापस। पैसे कमाने के तरीके हैं। तो उस किताब में ऐसे सब लिखा था, और लास्ट अंतिम जो बात थी वहां पर, अंतिम जो तरीका था 1000वां, वो यह था कि मेरे जैसे आप किताब छापो और बेचो। ये भी एक दोस्तों, आपको सलाह कौन दे रहा है ये आपको समझ में आना चाहिए। आपके सामने सलाह देने वाला नौटंकी कर रहा है कि खुद उस वास्तविकता में है। देखिए, हमेशा जो असली संत होते हैं ना, वह कभी भी अपनी संतत्व की बड़ाई नहीं कर, शिष्य बनाना नहीं चाहते। यह हमेशा उनके लिए अपने जीवन में एक करुणा होती है कि वो चाहते हैं कि लोगों का जीवन सुधरे, लोगों का जीवन स्तर सुधरे, वो अच्छा हो, लोग खुशहाल बने, खुशी में रहे, स्वस्थ रहे। इसलिए वह शांति और अमन के लिए हमेशा प्रयास करते, लेकिन खुद बेबूझ रहते। प्रेमानंद महाराज अभी पता चले लोगों को 2 साल से, क्या वो 2 साल में इतने बड़े मानस बन गए?
इसके पीछे वो उनका पूरा जीवन गया, कई साल गुजरे उनके, 20-30 साल उन्होंने साधना की ना, तब भी उनके वीडियो बनते थे, तब भी वीडियो बनते थे। लेकिन जबकि आज उनके साथ चमत्कार दिखने लगा तो लोगों को उसका भरोसा होने लगा। तो उनकी सलाह पंतप्रधान भी लेते, बड़े बड़े खिलाड़ी लेते, महंत लेते, साधु ले रहे उनकी सलाह। उनकी बातों पर संस्कृति की नींव रखी जाती कि ऐसी संस्कृति होनी चाहिए, ऐसे संस्कार होने चाहिए। क्यों लेते हैं सलाह उनके लोग? क्योंकि लोगों को पता है उनकी 20-30 साल की तपस्या है, साधना है, इसलिए उनकी सलाह काम करेगी। तो सलाह आपको उसी से लेनी चाहिए जो उस चीज़ के बारे में, उस विषय के बारे में खुद उससे अनुभव से गुजरा है और सफलता से गुजरा है। अगर वो सफलता से गुजरा है तो वो आपको सफलता का मार्ग दिखाएगा। अगर वो असफलताओं से गुजरा है सिर्फ, तो आपको असफलता का ही मार्ग बताएगा। इसलिए हमारे माँ बाप जो हमें सलाह देते, अगर वो खुद डॉक्टर है और आपको बता रहे कि आप डॉक्टर बन जा, तो शायद वो आपके काम आएगी। अगर तो वो खुद इंजीनियर है, वो आपको बता रहे कि आप इंजीनियर बन जा, तो आपके लिए काम आएगी। लेकिन खुद अगर उसमें वो एक्सपर्ट नहीं है तो आपको दूसरी किसी और की सलाह लेनी। हाँ, वो चाहते हैं कि आप बड़े हो जाओ, आप बेहतर जीवन जियो, तो यह उनकी करुणा है, उनका प्रेम है, वो उनकी भावना है आपके प्रति। लेकिन आपको अगर उसी क्षेत्र में सफल होना है तो आपको उनकी सलाह पर नहीं चलना चाहिए। ये उनकी इच्छा हो सकती है, उनकी इच्छा आपको स्वीकारनी है नहीं है, ये आपकी बात है, लेकिन उनकी सलाह से आपका जीवन सफल होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आपको आपके जीवन में अगर सफलता से जीना है तो आपको उसी की सलाह लेनी चाहिए जो उस क्षेत्र में सफल है। एक्सपर्ट ऐसे नहीं, सफल है। एक्सपर्ट होना और सफल होना अलग बात है। मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी खेती के बारे में लोगों को बातें करता हूँ तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि स्व वापर करो, स्वानुभव लो, और जो स्वानुभव लेगा उसी की सलाह लो। सलाह देने के लिए दो लोग रहते, एक तो एक्सपर्ट रहता है और एक जो उस अनुभवों से गुजरा है वो है। इन दोनों की सलाह लेनी चाहिए। आप जो असफल हुआ उससे असफल कैसे हुआ इसकी सलाह ले सकते हैं, उसको बचने के लिए। मैंने ये गलतियां की थी, आप वो गलतियां मत करो, ये भी सलाह आपके लिए काम करेगी। लेकिन मैं ऐसे असफल हुआ ये समझ के आप सफल नहीं हो सकते। आप असफलताओं को बस टाल सकते हो, उन मार्गों को। आप असफलताओं से बच गए इसका मतलब आप सफल हो गए ऐसा नहीं है, हमेशा याद रखो। तो वह व्यक्ति आपके जीवन में भावनाओं से कितना बंधा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको रिश्ते से, आप उसके खून के रिश्ते से बंधा है, आप भावनाओं से बंधा है, वो आपके जीवन में उसका जो महत्व है वो अलग हो सकता है, वो आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन उसकी सलाह लोगे तो आप सफल हो जाओगे। ये आपका बचकाना है, ये इससे आपको बचना चाहिए। जो आपके अक्सर हमारे साथ ये गलत बात होती है, जैसे आपने पूछा कि मैं मेरे दोस्तों से सलाह लूँ, यह इसी से आई है। मैं मेरे माँ बाप से सलाह लूँ। हमेशा याद रखिए, आप जिनसे इमोशनली जुड़े हुए हो, बंधे हुए हो, आप उनको पहचानती नहीं है, बात खत्म। आपने उनको कभी पहचाना ही नहीं है। शरीर से बंधा हुआ, मन से बंधा हुआ, भावनाओं से बंधा हुआ व्यक्ति जो होता है आपके साथ में, ज़्यादा इसकी संभावना है कि आप उसके बारे में धोखा खाओगे। हमेशा आप उसको पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि वो आपके करीब है। जितना आपके करीब कोई चीज़ होती है आप उतना उसको देख नहीं पा सकते, स्पष्टता से देख नहीं सकते। किसी क्षेत्र में खड़े हो, आप जिस जगह पे खड़े हो, जब इंसान इस धरती पर चल रहा था तो इसे कोई पता नहीं था कि ये धरती कैसी। आपको मैं कहूँ कि आप यहाँ से चलो, उस कोने से यहाँ इस कोने तक आ जाओ, तो ये धरती सपाट है या गोल है? कैसे? इसे सपाट है। यही तो हुआ था हमारे पुरखों के साथ में, यही हुआ। उनको धरती सपाट लग रही थी और लोग बोल रहे थे गोल है। कैसे हो सकता है? जब समंदर में गया, समंदर में कुछ अंदाजा हुआ। जब चांद पर गया तो चांद पर जाने के बाद बिल्कुल पक्का हुआ कि धरती गोल।
तो अंतर बनाओगे तो आप उसे पहचान पाओ। तो आपको अंतर बनाना नहीं आता तो हमेशा आप गलत ही अनुमान निकालो, हमेशा। तो जिससे आप करीब हो वह आपके लिए गलत सलाहकार साबित होगा, यह हमेशा याद रखो। आपको थोड़ी दूरी बनानी होगी, थोड़ी दूरी बनाओ और फिर वापस आजमाओ कि यह हमारे लिए काम कर रही कि नहीं कर रही। उसको परखो, जांचो। इसे कहते हैं ना, जरा आप उससे त्रयस्थ होकर देखो उसको, उससे थोड़ा सा दूरी बना, साक्षी बनोगे तभी आप उसको पहचान पाओगे। तो आपको आज जो कन्फ्यूजन हो रहा है कि सर हमारे जीवन में उनकी सलाह कैसे समझे कि वो उनके लिए काम कर रही कि नहीं कर रही, तो आपको थोड़ी दूरी बनानी होगी। इलोन मस्क के बारे में ऐसा हुआ कि उसके ऊंचे पद पर एक एग्जीक्यूटिव महिला काम कर रही थी। उसने कहा कि मैं नौकरी छोड़ना चाहती हूँ। हमारे जैसे वहाँ होता नहीं, हाँ, अगले द्वार से आओ, पिछले द्वार से चले जाओ। पिछले द्वार से चालियां वाले हमेशा चोरी रहते, जो आते हैं सामने के द्वार से, आप जाते भी सामने के द्वार से और सामना करके जाते हैं, वो ईमानदार थे। ईमानदारी सस्ती चीज़ नहीं, आपको सामना करना चाहिए। तो उसके यहाँ पे उसने बोला कि मैं नौकरी छोड़ना चाहती हूँ। तो उसने उसको बुलाया। आपको मौका तो देना चाहिए ना, अपने बॉस को मौका देना चाहिए कि आपकी जिम्मेदारी अगर आप छोड़ रहे हो तो वह एक सिस्टम में है, वो पुर्जा बदलना है, तो उसको बदलने के लिए वक्त तो देना चाहिए ना। ऐसे थोड़ी है कि चला गया, एक पहिया निकल गया तो गाड़ी रुक गई जगह पे। अपने लिए लोगों को नुकसान करना, इससे बड़ा भ्रष्टाचार कोई, इससे बड़ा पाप कोई। अपनी वजह से किसी को नुकसान पहुंचाना। जो लोग किसी को आदत बनाते, किसी के प्रेम में पड़ जाते, उसको आदत लगा देते, फिर गायब हो जाते, वो भी ऐसी है। वो पाप का गठरी बनाकर अपने सिर पर ढोते, अनजाने। अच्छे होते फिर भी ऐसे करते। तो वो गई तो उसने उसको बुलाया और पूछा कि ठीक है तुझे नौकरी छोड़ रही, क्यों छोड़ रही? नहीं पूछे। उसने क्या बोला कि आपकी शादी हो गई है? बोले हाँ हो गई है। उसने उसको वर्ल्ड टूर का एक पैकेज दिया, जाओ 1 महीना आप मस्त एंजॉय करके आओ। वैसे 3 महीने तो छोड़ नहीं सकते, लेकिन आप 1 महीना जा छोड़ के आओ। तो उसको भेजते, उसको भी खुशी हो गई, अरे बढ़िया है, छुट्टी मिल गई, वैकेशन मिल गया, वो चली गई। वो वहाँ पे मस्त मौज किया, वापस आ गए 1 महीने के बाद और मिले इलोन मस्क को। इलोन मस्क ने उनको अच्छा खासा पेंशन दिया और उनका रेजिग्नेशन था वो साइन कर दिया, आप निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। वो तो हैरान परेशान हो गई। उसको लगा अभी मैं आऊँगी तो मुझे प्रमोशन मिलेगा और ज़्यादा मेरी इतनी अहमियत है इसलिए मुझे भेजा होगा ना, तो मुझे पैकेज बढ़ा के मिलेगा और मुझे रिक्वेस्ट किया जाएगा कि मैं इस कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हूँ, तो आप रहो, आप काम करो, आपकी क्या परेशानी मुझे बताओ। ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो तो शॉक हो गई, हैरान हो गई। वो इतने घूमते वक्त उनका एक ही विषय था। उसका जो पति था हस्बैंड, वो बोल रहा था कि तुम्हारी कंपनी जितनी अच्छी है, ऐसा है वैसा है, इतना अच्छा पैकेज दिया, ज़िंदगी भर कभी नहीं मिला ऐसा। तो अभी जाकर उनसे ईमानदारी से काम करो, वो रिजाइन वापस ले। वो बोली नहीं, मैं तो अभी मेरा इरादा बदलना चाहती हूँ। बोले नहीं, हम नहीं बदलना चाहते। आप आपका इरादा बदलो, हम नहीं बदलना है। वो बोले ऐसा क्यों? कोई गुड़ खा के कोई मारता है क्या? गुड़ खिला के मार रहे हैं? इतना बड़ा लाड़ प्यार दे के भगा रहे, फिर क्या होगा? चलिए ठीक है, हम छोड़ के चले जाते, लेकिन मुझे ये बताइए फिर हमें वैकेशन पे क्यों भेज? तो इलोन मस्क बोला कि जब आपने बोला कि मैं काम छोड़ना चाहती हूं तब आपने खुद के बारे में सोचा, लेकिन आपको हमने 10 साल तक यहाँ सिखाया, पढ़ाया, होशियार किया, काबिल बनाया, उसके बारे में आपके मन में कोई कृतज्ञता नहीं थी। आपने एक बार भी नहीं पूछा कि सर मेरी ये मुश्किलें हैं, मेरी ये ज़रूरतें हैं, तो आप क्या इसके बारे में कुछ सोचोगे? आपने हमें सिखाया,
पढ़ाया, बड़ा किया, काबिल बनाया, तो क्या ये हमारी मुश्किलें भी आप हल करोगे, उसमें के बारे में आप सोचोगे? ऐसा आपने एक भी मौका मुझे नहीं दिया। आप मुझे फैमिली नहीं मांगती तो आपको मैं क्यों? फिर मैंने प्रोफेशनली सोचा कि आप जा ही रहे हो तो आपके जाने से मेरे कंपनी को कोई फर्क पड़ता है क्या? ये मैंने 1 महीना देखा। 1 महीना अगर आपके जाने से मेरी कंपनी को फर्क पड़ता, नुकसान होता, तो मैं दुगनी कीमत दे के आपको नौकरी पे रखता। लेकिन आपके जाने से मेरे कंपनी के काम पे कोई असर ही नहीं हुआ। मतलब है क्या नहीं कि नहीं है क्या, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? इसलिए आप चलीजिए। आप जैसी सोच वाले, आप जैसी सेल्फिश लोग मुझे नहीं चाहिए। जो बंदा अपनी बर्थडे पर अपने फैक्ट्री में 24 घंटे काम करता हो, इसलिए तो वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है ना। ये प्रकृति भी कर्मयोगी को ही बड़ा पद देती है, हमेशा याद रखिए। जितने भी बड़े लोग हुए ना वो कर्मयोगी हैं। इलॉन मस्क ने क्या किया? उस एग्जीक्यूटिव से, अपने कंपनी से उसकी क्या बनाई? दूरी बना के देखी। 1 महीना इसको हटा के देखो, क्या अपनी मशीनरी काम कर रही है ठीक से? बढ़िया कर रही है, हटा लो। कूड़ा करकट ऊपर नहीं उठाया जाता, घी ऊपर आता है हमेशा, मलाई ऊपर आती है, कचरा ऊपर नहीं आता कभी। प्रकृति को जरा देखना, फूल ऊपर आ जाते हैं, गंदगी ऊपर नहीं आती, फल ऊपर आ जाते हैं। तो समझ लेनी बात की ऊपर उठना का मतलब क्या है? आपके अंदर ऊर्जा है और आप उस ऊर्जा को दुनिया के लिए खर्च कर रहे हो। आपके जीवन में जो काम कर रही है उस चीज को देखो ना, आप जरा अंतर बना लो ना। उसने कैसे 1 महीना उससे अंतर बनाया, हटा सावन की घटा। सावन की घटा भी 5-5 महीने रहेंगे तो परेशानी हो जाती, उसको भी थोड़ा हटाना चाहिए। अंतर बनाना सीखो। जब आप अंतर बनाओगे ना आपके और आपके सलाहकार के बीच में, तब आपको पता चलेगा कि वह असल में क्या है। आप जुड़े हुए हो, आपको कभी पता नहीं चलेगा। और अक्सर हमारे साथ यही गलती होती है कि जिनसे हम जुड़े होते हैं ज़्यादा करीब से, जिनको हम अपना मानते हैं, उनकी ही सलाह लेते हैं। ये परेशानी है। आप बीमार हो गए, सलाह आपकी पिता की लोगे या डॉक्टर की लोगे? हेलो, आपके पिता जानवर के डॉक्टर है, तो क्या आप आपके पिता की सलाह लोगे तो परिणाम आपको पता होगा। उनके पास में बहुत बड़ी सिरिंज होती, शायद उससे आपका पेट भर जाए। तो यही समस्या है। आपको यह समझना जरूरी है कि सलाह इमोशनल होकर नहीं ली जाती, सलाह साक्षी बनकर ली जाती। अगर आप साक्षी बनकर सलाह लोगे आपके लिए काम करेगी, क्योंकि आप उसी की सलाह लोगे जो उसके लिए काम कर, पहले किया फिर बताया। इसलिए कहा जाता है कि लर्न डू एंड टीच। लर्न डू एंड टीच का मतलब क्या हुआ? लर्न एंड टीच के बीच में डू आता है, करो। अगर वो काम आपके लिए करे तो दूसरों को सिखाओ। लोग सीखते हैं, करते हैं और सिखाने लग जाते हैं। वो उसके लिए काम करते कि नहीं करती इसका कोई लेना देना नहीं। इसलिए 90% एडवोकेट्स फेल हो जाते। जितने पढ़ते हैं उसमें से सिर्फ 10% सक्सेस हो जाता है। जीवन में 10% लोग की सक्सेस क्यों है? क्योंकि वो खुद पहले करते हैं फिर बताते हैं, और जो करते हैं फिर बताते हैं वो अपने लिए सक्सेसफुल बनाते हैं उसको, फिर लोगों को सक्सेस का पाठ पढ़ाते। वही लोग दुनिया में महान बन जाते हैं। तो आपको जीवन में अगर सही में सफल होना है तो आपको उन लोगों से सलाह लेनी चाहिए जिनसे साथ आप साक्षी बन सके,